और अब खबरें बिहार प्रदेश से। बिहार दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को एक खास चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी ने खासतौर पर पत्र लिखकर न केवल बिहार वासियों को बिहार दिवस की बधाई दी, बल्कि राज्य की संस्कृति, शक्ति और विकास की रफ्तार को लेकर अपनी भावनाओं को शेयर किया। इस लेटर में पीएम मोदी ने बिहार के प्राचीन गौरव से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक का जिक्र करते हुए इसे विकसित भारत की रीढ़ बताया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में रहने के दौरान हुए विकास कार्यों की जमकर सराहना की। इस लेटर में पीएम मोदी ने कहा, गुजरात की तरक्की बिहार के बिना मुमकिन नहीं थी। तो बिहार के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान पूरी तरीके से सज चुका है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के तौर पर वजूद में आने की याद में आयोजित ये बिहार दिवस समारोह राज्य की संस्कृति, विरासत और भविष्य के संकल्पों का आईना है। आज शाम सीएम नीतीश कुमार ने इस 3 दिवसीय उत्सव का आगाज किया। इस दौरान शिक्षा विभाग की क़यादत में अलग अलग स्टॉल्स के जरिए से उन्नत बिहार की झलक भी पेश की जा रही है, जिसका मकसद आने वाली युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना है। दीप गौरव का प्रतीक, दीप उजाले का प्रतीक। और इस प्रकार बिहार दिवस, तालियां आपके कमजोर पड़ रही है ऐतिहासिक क्षण में, तालियां जोरदार होनी चाहिए। बिहार दिवस 2026 और ये गुब्बारे को छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा, लगभग सभी विचार विमर्श पूरे हो चुके हैं, जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। काफ़ी हद तक पूरी भी हो गई है, महज अब एक औपचारिकता है ऐलान भर की, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। एक बात स्पष्ट है कि जो भी नई सरकार का नेतृत्व करेगा वो मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के अनुभव, मार्गदर्शन, उनकी सोच पर चलने वाला वो नेतृत्व होगा। एनडीए उतनी ही एकजुटता के साथ, एनडीए के 5 घटक दल उतनी ही एकता के साथ नए नेतृत्व का भी समर्थन करके बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच को आगे लेकर बढ़ने का कार्य करें। आपके पसंद भी सम्राट चौधरी हैं सर, क्योंकि जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें बनाया। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन के भीतर ये बातें चल रही हैं और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जब तक गठबंधन की बातचीत औपचारिक तौर पर सार्वजनिक ना हो उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए कहा कि जनता ने ममता दीदी को राज्य से हटाने का मन बना लिया, उनका जाना तय है। चलिए, चुनाव का उनका इस एजेंडा है, चुनाव पर इस तरह के भाव प्रकट करते हैं, लेकिन जनता इससे आकर्षित नहीं होती है। आपके कार्य और व्यवहार का मूल्यांकन जनता करती है। बंगाल के अंदर जिस तरह से संवैधानिक संस्था का अपमान करना, जो मूल बंगाल के सनातनियों का जिस तरह से मन के अंदर भय पैदा करना और पूरे बंगाल के सांस्कृतिक विरासत पर चोट करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरह से मनोबल बढ़ाना, इसका हिसाब किताब बंगाल की जनता इस बार लेगी। ममता दीदी का जाना तय है। बंगाल के लोगों के मन मिजाज में ये स्पष्ट। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि कल 8 जिलों में भीषण तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। उन्होंने बताया कि कई विधायकों ने फोन कर नुकसान की जानकारी भी उनको दी, जिसके बाद अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और मुआवजा देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो करीब 8 डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पर आंधी, तूफान, बरसात सब आया है। मुझे जानकारी मिली है भारी क्षति हुई है। कई विधायकों ने भी मुझको फ़ोन किया था और मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसको आकलन करवाइए, जिला स्तर पर रिपोर्ट मांगिए, और यहाँ जब रिपोर्ट आता है तो सबको राशि का उपबंध कराएंगे। फसल नुकसान के लिए राशि का प्रावधान है। आपदा प्रबंधन सरकार को देती है, राज्य सरकार को देती है, कृषि विभाग को देती है, और हम सब उनके डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में राशि को भेजने का काम करते हैं। अभी हाल में ही 200 करोड़ रुपए की राशि सभी डीबीटी के माध्यम से किसानों को दी है, जो पहले जो क्षति।
बिहार सरकार में कृषि विभाग के मंत्री रामकृपाल यादव ने आज ज्ञान भवन पटना में 3 दिनों तक चलने वाले बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का आगाज किया। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार भी मौजूद थे। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये नर्सरी और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव बिहार की खेती में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। बिहार उद्यमिता संघ के माध्यम से 13वां सम्मेलन ये आयोजित किया गया है। सारे जो नौजवान उद्यमी हैं, विमर्श हो रहा है और मैं समझता हूं कि आज अगर हम चाहते हैं कि बिहार में, चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है खेती और किसानी पर, तो कृषि को कैसे उद्यमिता से जोड़ा जाए और उस पर विमर्श हुआ। लोगों ने अपने विचारों को रखा। मैं समझता हूं कि मोटिवेशन उद्यमिता के लिए कृषि, उसका बड़ा ही सार्थक परिणाम आएंगे और हर उद्यमी कृषि से जोड़ करके, क्योंकि हमारा उत्पादन ज़्यादा यहाँ कृषि से ही है, उसको कैसे बाजार तक ले जाएं, उसकी कैसे प्रोसेसिंग हो, इन सब चीज़ों पर विचार हुआ है। हम केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव फोकस बिहार 2026 पर कहा। मैं बिहार की सरकार और स्पोर्ट्स स्टार को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एक अच्छे स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वजह से यहाँ स्पोर्ट्स से जुड़े कई राज्यों के लोग, उद्योग से जुड़े लोग यहाँ पर आए। इसके जरिए से राज्य में किस तरह से अभ्यास किए जा रहे हैं, आगामी दिनों में खेल के क्षेत्र में हमारी क्या चुनौतियां हैं, या भारत और राज्य सरकार इस क्षेत्र में कैसे समन्वय के साथ काम कर सकते हैं, इस पर तफसीली बातचीत हुई है। पहले बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी और खास के लोग यहाँ आए और ख़ास करके हमारे कोचेस यहाँ पे हैं कि जिसके माध्यम से हर स्टेट में किस तरह से प्रैक्टिस की जा रही है। आने वाले दिनों में हमें स्पोर्ट्स को लेके क्या चैलेंजेस है या भारत सरकार राज्य सरकार कैसे मिलकर जॉइंटली काम कर सकती है स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। और जिस तरह से पिछले 5-6 साल में बिहार ने जो स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट किया है, मुझे लगता है कि एक अच्छा अचीवमेंट बिहार की तरफ से देखा जा रहा है। और ख़ास करके जब हम हमेशा बात रखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से जो खिलाड़ियों का टैलेंट है उसे एक सही तरह से आगे लाने के लिए कोशिश बिहार सरकार की तरफ से। और साल 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश मामले में आरोपी शर्जील इमाम 6 साल के बाद अपने पैतृक गांव काको पहुंचे हैं। वे अपने छोटे भाई मुजम्मिल इमाम की शादी में शामिल होने और उन बीमार मां के साथ समय बिताने आए हैं। दिल्ली की एक अदालत के द्वारा दी गई 10 दिन के अंतरिम जमानत के बाद इमाम बिहार अपने गांव पहुंचे। मुजम्मिल इमाम की शादी 25 मार्च को होने वाली है। शर्जील इमाम से दोबारा मिलने पर खुशी जताते हुए मुजम्मिल ने कहा, 6 साल बाद हमें यह सौभाग्य मिला है कि शर्जील भाई तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। हम अदालत के आभारी हैं। झारखंड की राजधानी रांची के लोगों को खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की आपूर्ति में कमी की वजह से लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वे अपने बुक किए गए सिलेंडर लेने के लिए 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी होना पड़ा। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। झारखंड की राजधानी रांची के लोगों को खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की आपूर्ति में कमी की वजह से लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वे अपने बुक किए गए सिलेंडर लेने के लिए 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूस ही होना पड़ा है। गैस तो बुकिंग किया हुआ मेरा आज 1 सप्ताह हो गया। OTP भी आया हुआ है। जब आते हैं यहाँ तब गैस ही खत्म हो जाता है। ना सुबह में मिल रहा है ना शाम में। बहुत परेशान है। 8 दिन से घूम के जा रहे हैं। लाइन लगना पड़ रहा है। सुबह आते से पहले बाहर तक रोड तक लाइन लग जाता है सिलेंडर का। 3 दिन से हम ऑर्डर किए हैं पर आते हैं फिर बोलता है खत्म हो गया। मंगलवार को तो बोला है, अब देख रहे हैं। अब शहर के गैस एजेंसी डीलर के मुताबिक घरेलू LPG सिलेंडरों की बुकिंग में हुई इस असामान्य बढ़ोतरी की मुख्य वजह लोगों की घबराहट रही। हालांकि वे भरोसा दिला रहे हैं कि उनके पास सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। गैस हम लोग के पास तो दिक्कत नहीं हुआ है। बीच में 1-2 बार दिक्कत हुआ, उसके बाद फिर अभी दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन भीड़ जो है, भीड़ डेली रहता है। 250 से 300 250 लगभग।
एक एवरेज मान के चलिए। यहाँ गैस का स्टॉक कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है। वही सब अफवाह फैल गया है कि गैस नहीं है और सब तरफ हल्ला उड़ गया है कि गैस नहीं है और इसके चलते सब भीड़ लगा के रखे हुए हैं। नहीं तो वैसा कुछ बात नहीं है, गैस है हम लोग के पास स्टॉक। इस बीच केंद्र सरकार ने सिटी गैस नेटवर्क के नजदीक रहने वाले उपभोक्ताओं से पीएनजी यानी पाइप वाली प्राकृतिक गैस अपनाने की अपील की है। साथ ही राज्य सरकारों से जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। भले ही केंद्र सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि देश में खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, फिर भी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से गैस आपूर्ति में बड़े पैमाने पर रुकावटें आई हैं।